अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज है दिन थर्सडे और इस वक्त बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है। तो आज सुबह सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई है। काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और काफ़ी छमाछम बारिश भी हो रही है। तो देखिए, पहले आज का वेदर देख लीजिए। तो आज मेरे सारे प्लांट्स पानी से भरे हुए नज़र आ रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा वेदर ना देखने में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और आजकल ना रीबा के पेपर्स स्टार्ट हुए हुए हैं। तो रीबा का आज थर्ड पेपर है, फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो रहे हैं। तो आज अरीबा को छोड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि उसका मॉर्निंग का ग्रुप बना है। तो ये सेकंड टाइम हुआ है जब से अरीबा के पेपर स्टार्ट हुए हैं कि जब भी हम अरीबा को छोड़ने जाते हैं तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ बारिश होती है कि बारिश के दौरान ही हम अरीबा को छोड़ने के लिए जाते हैं। तो आज भी इसी तरह का ही वेदर है। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, और लास्ट डेज़ में तो इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ रही थी कि बिल्कुल हब्स था। और इतनी शदीद गर्मी में ना बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे सांस लेना भी मुश्किल होया हुआ है। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा वेदर होया हुआ है। तो बस हम लोग अरीबा को छोड़ने के लिए ही जा रहे थे। हनान हमारे साथ है और अभी हम लोग घर से निकले ही थे कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो मैंने लास्ट डेज़ में ना पेट्रोल इसलिए नहीं डलवाया था क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी थी। तो सर्विस के लिए बस जाना हो ही नहीं रहा, तो इसलिए गाड़ी भी सर्विस के हाथों पड़ी हुई है। तो मैं पेट्रोल इसलिए नहीं डलवा रही थी कि पहले सर्विस करा ली जाए, उसके बाद ही पेट्रोल डलवाएंगे। लेकिन आज फिर अरीबा को छोड़ने के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना था, इसका सेंटर काफ़ी दूर बना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में हमारी गाड़ी ही बंद हो जाए। तो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो बस पेट्रोल डलवा के ना हम लोग यहाँ से निकले हैं। और सुबह सुबह को ना सड़कें बिल्कुल इस तरह से खाली खाली दिखाई देती हैं, रश भी नहीं होता और बिल्कुल एक दो गाड़ियां ही नज़र आती हैं। लेकिन आज चूँकि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रश दिखाई दे रहा था। वैसे भी बारिश की वजह से भी ना लोग कम ही निकलते हैं और वैसे भी इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है। तो ये तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम है, तो इसलिए आपको कम लोग ही दिखाई दे रहे होंगे। तो बस अरीबा को तो हमने ड्रॉप कर दिया है और अब हनान और मैं घर वापस जा रहे हैं। और ऐसा होता है कि हम जब अरीबा को छोड़ने के लिए जाते हैं ना, तो जब तक हम लोग घर वापस आते हैं तो अरीबा को वापस लाने का टाइम भी हो जाता है। तकरीबन 1 घंटा रहता है। हम लोग घर जाके बैठते हैं, 1 घंटा इंतज़ार करते हैं, तो फिर अरीबा को वापस लाने का टाइम हो जाता है। तो मैं अरीबा से यही कह रही थी कि घर जाके फिर वापस आने से अच्छा है हम लोग यहीं पे ही कहीं बैठ के तुम्हारा इंतज़ार कर लें। वैसे जिस कॉलेज में रीबा पेपर्स दे रही है वहाँ पे पास ही एक बड़ा सा ग्राउंड भी है, बाग है पूरा, तो वहाँ पे बैठा तो जा सकता है, लेकिन फिर हनान बैठता नहीं है। वैसे लास्ट 2 पेपर्स में ना मुर्तज़ा हमारे साथ आता रहा है, तो मुर्तज़ा को बड़ी फ़िक्र होती थी कि हम अरीबा को छोड़ के आते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में जाना होता है। तो आज मुर्तज़ा घर में सोया हुआ था, मैंने उसको उठाया नहीं, मैंने उसको ऐसे ही सोया रहने दिया। मैंने सोचा कि अपनी नींद पूरी कर ले, वरना बच्चे अब क्या करते हैं कि कहीं भी मुझे जाना होता है ना तो सारे के सारे ही मेरे साथ चलते हैं। कोई भी घर में रहने के लिए ना अकेला तैयार नहीं होता। तो आज चूँकि मुर्तज़ा सोया हुआ था इसलिए उसे पता नहीं चला, तो हम लोग आ गए हैं। और आज का वेदर देखिए, कितने घने बादल आए हुए हैं ना। इस तरह का वेदर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब घने घने बादल आए हों, बारिश भी हो रही हो और हवा भी चल रही हो। तो ऐसा वेदर तो मुझे लगता है सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज का वेदर तो अच्छा था, लेकिन इस वेदर की सबसे बड़ी खराबी पता है क्या होती है? इस वेदर के दौरान ना आपकी हेल्पर बिल्कुल नहीं आती, तो जो घर का सारा काम होता है ना वो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो बस यही हुआ है आज मेरे साथ भी। तो आज मेरी हेल्पर नहीं आई, इसलिए घर का जो काम था तो वो मुझे खुद ही करना था। तो सबसे पहले ना जो घर के काम होते हैं ना उसमें मेन चीज़ आपका किचन होता है। सबसे पहले तो मैं किचन को ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब किचन क्लीन हो जाता है ना तो फिर ऐसे लगता है कि आपके सर से ज़्यादा बोझ उतर गया हो। आपको फिर घर भी नीट लगना दिखाई दे देता है। और हमारे घर में ना ज़्यादा मैस भी किचन में ही होता है, क्योंकि किचन में ही कुकिंग वगैरह होती है। ज़्यादातर टाइम तो हमारा किचन में ही गुजरता है। आजकल तो थोड़ा कम ही टाइम गुजर रहा है, लेकिन बनिस्बत कमरों के हम लोगों के किचन में ज़्यादा बेतरतीबी होती है, ज़्यादा मैस होता है।
तो रूम तो हम लोग एक ही इस्तेमाल करते हैं, वो रूम ही ज़्यादा मैसी होता है। लेकिन जब हमारी हेल्पर नहीं आती ना, तो फिर मैं सारा घर तो आजकल क्लीन नहीं करती, बस वही रूम साफ़ कर लेती हूँ जहाँ पे हम लोग अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज ना मैंने किचन के बर्नर्स को वॉश करने के लिए रखा हुआ है, इसको मैं बॉईल कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने देखा तो बर्नर्स मुझे इस कदर ज़्यादा शदीद गंदे दिखाई दिए ना। हालांकि मैं अपने स्टोव को ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ, लेकिन बस कुछ भी करने को आजकल दिल ही नहीं चाहता, ना कुछ खाने को दिल चाहता है, ना पकाने को दिल चाहता है और ना ही कोई काम करने को दिल चाहता है। बस इसी तरह की ही रूटीन हुई हुई है। तो जितना मर्ज़ी मैं खुद को इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर ध्यान बार बार उसी बात में ही अटक जाता है, तो फिर कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। लेकिन आज मैंने देखा तो बर्नर्स काफ़ी गंदे थे। जब किचन को खुद से साफ़ किया जाता है ना, फिर आपको दिखाई देता है कि हमारा किचन कितना ज़्यादा गंदा है। तो बस इसीलिए मैंने आज सारे बर्नर्स को ना विम पाउडर डाल के बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। इतनी देर में ना मैं बाहर आ गई टेरेस में। यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है, आज इतनी ठंडी हवा चल रही है ना सुबह से ही, तो यहाँ पे बैठने में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मुर्तज़ा तो पहले ही यहाँ पे था, तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ पे। और आजकल ना प्लांट्स सारे ही ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, प्लांट्स पे काफ़ी ज़्यादा रौनक आई हुई है। तो ये जो मौसम होता है ना, वो प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। इस सीज़न में आप अगर कोई न्यू प्लांट भी लगाते हैं या कोई कटिंग वगैरह लगाते हैं ना, तो वो बड़ी जल्दी ग्रो कर जाती है, प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो ये सीज़न ना प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है मानसून का। तो इस मौसम में आप लोग कटिंग्स वगैरह लगाएं, नए प्लांट्स लगाएं। अगर प्लांट्स को रिपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये सीज़न प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पे बैठ के ना बस हम लोग वेदर भी इंजॉय कर रहे थे, प्लांट्स की ग्रीनरी भी देख रहे थे। और प्लांट्स की ग्रीनरी देखते हुए ना आंखों को इतनी ज़्यादा ठंडक मिलती है ना। मुझे तो नेचर को इंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मौसम अच्छा हो मैं उसको भी इंजॉय करती हूँ, प्लांट्स ग्रीन ग्रीन हो तो वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरह की चीज़ें ना, इसी तरह की चीज़ों में मैंने अपना दिल लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं जो नेचर से कनेक्ट होती हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आजकल मैंने जैसा कि आपको पहले बताया ना, कुछ भी पकाने को दिल नहीं चाहता, जो कुछ भी पड़ा होता है तो वही हम खा लेते हैं। बच्चे भी कुछ इतना ख़ास इंसिस्ट नहीं करते। पहले तो एक रूटीन सी बनी हुई थी, पता नहीं अब ज़िंदगी किस तरह की रूटीन के बगैर ही चल रही है। जो कुछ भी होता है हम लोग वही खा पी लेते हैं। कुछ ख़ास कुकिंग मैं कर नहीं रही, क्योंकि अगर मैं कुछ ख़ास कुकिंग करूँ तो वो मैं अपने कुकिंग चैनल पे ज़रूर शेयर करूँ। तो आजकल बस वो भी चैनल ऐसे ही है, मैंने उस पर भी कोई वर्क नहीं किया काफ़ी देर से। और इस पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर मैं वर्क करूँ, लेकिन फिर बस कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, दिल थोड़ा सा मुरझा जाता है। कभी कभी खुद को संभालते हैं, लेकिन फिर कभी कभी हौसला खुद भी हार जाते हैं। तो बस इसलिए आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला बस इस सिचुएशन से मुझे निकाल दें और जिस तरह की हम रूटीन से लाइफ गुजार रहे थे बस उसी ट्रैक पे आ जाएं। लेकिन पता है क्या है कि बुज़ुर्गों के साथ ना घर में काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है, काफ़ी ज़्यादा दिल भी लगा रहता है। तो अम्मी के साथ ना मेरी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी ना कि हम लोग छोटी छोटी बातें करते रहते थे और अपना दिल लगाई रखते थे। तो हमारे घर में ना ज़्यादा बातें हमारे साथ अम्मी ही किया करती थी, क्योंकि बच्चे भी इसी तरह से ही अपनी पढ़ाई वगैरह में बिज़ी रहते थे और मैं भी ज़्यादा बातें वगैरह तो नहीं करती थी। तो बस अम्मी जो थी ना वो सबके साथ ही बातें करती रहती थी, सबका ही दिल लगाए रखती थी। तो उनकी हमारे घर में इस कदर ज़्यादा रौनक थी ना कि अब हम सबको ही फ़ील होता है जब घर में बिल्कुल खामोशी होती है ना, तो बड़ा ज़्यादा फ़ील होता है। और फिर इस सिचुएशन से हम लोग निकल ही नहीं पाते हैं। तो बस आप लोगों के साथ ना मैं लास्ट 1-2 व्लॉग से यही शेयर कर रही हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो आजकल ना बस यही कुछ ही हो रहा है। जिस दिन से मैं अपनी रूटीन पे वापस आई ना, तो उस दिन से मेरे व्लॉग्स भी आपको रूटीन वाइज ही रेगुलर नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह कोशिश अब करनी है कि अपने आप को नॉर्मल किया जाए। मैं आपको हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ, और यकीन जानिए कि मैं वाकई ही कोशिश कर रही हूँ कि खुद को इस सिचुएशन से निकाल लूँ, खुद को इस सिचुएशन से बाहर करूँ, क्योंकि आखिर तो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही है। जब अल्लाह ताला की रज़ा होगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे हमारी चाय तो तैयार हो गई है।
और जब वेदर अच्छा होता है ना आजकल, तो तब ही चाय पीने को भी दिल चाहता है, वरना इवनिंग में तो बिल्कुल भी चाय की तरफ आजकल देखने को जी नहीं चाहता। तो आज चूँकि मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि चाय बनाते हैं। और मौसम चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, रूम में बैठ के आराम से सुकून से चाय पीने का ही मज़ा आता है। तो चाय तो यहाँ पे मैंने कप्स में डाल ली है। जल्दी से लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं और चलते हैं रूम में बैठ के आराम से चाय पीते हैं। और यहाँ पे हनान भी शार लेके आ गया है, तो वो भी कह रहा था कि मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँगा। तो यहाँ पे अपना वोकेशन वर्क ही वो थोड़ा बहुत देख रहा है। बच्चे वैसे इतना ध्यान नहीं दे रहे वोकेशन वर्क पे, बस इंजॉय करने में ही लगे हुए हैं। और मुर्तज़ा तो आजकल बिल्कुल फ्री है क्योंकि इसकी नई क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो इसलिए ये बिल्कुल रिलैक्स है, इसके पास कोई भी काम नहीं है। तो आजकल ना इसका ज़्यादातर टाइम टीवी पे या टैब वगैरह पे ही गुजरता है। यही सब कुछ बच्चे कर रहे हैं। तो जी चलिए, शाम का टाइम है, इवनिंग हो गई है, बल्कि इवनिंग से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है। तो चाय यहाँ पे पीते हैं और इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।